हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उसके साथ साथ सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट सेट? ए सेट, ए सेट which has which has finite number of elements is called फाइनाइट सेट। एक सेट है जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है फाइनाइट है, उनको उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। जैसे कि हो गया ए 1 2 3, इसमें कौन कौन एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? फाइनाइट है। इट इज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो ए इज ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। सपोज एस हो गया ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ भावल्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये एक हो गया फाइनाइट सेट। ओके, तो व्हाट अबाउट एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे और ऐसे। ओके फाइन। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 0। तो इट इज अ फाइनाइट, इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज 0। सो एम्प्टी सेट इज ए फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, a set which has infinite number of elements is called इनफाइनाइट सेट। एक सेट है जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो है इनफाइनाइट, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ओके, जैसे कि हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इरेशनल, रियल नंबर, ये सारे के सारे क्या हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, तो ये हो गए इनफाइनाइट सेट। ओके, उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट। ओके, तो सपोज एक सेट है ए, सपोज ए बी ए फाइनाइट सेट। ए क्या है? एक फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A is called cardinality of A। A क्या है? एक फाइनाइट सेट है, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलेंगे कार्डिनलिटी ऑफ A। इसको हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ।
सपोज ए इक्वल टू 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3, इट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3। पिछले एग्जांपल में हम लिखे थे ए ई आई ओ यू, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ एस इक्वल टू 5। ओके, ये हो गया कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ ए इनफाइनाइट सेट, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो उसके बाद चलो समझते हैं व्हाट इज सबसेट। सबसेट क्या होता है? व्हाट इज सबसेट? सपोज दो सेट है, एक है ए, एक है बी। ए बी दो सेट है। ए इज set A. Set A is said to be subset of B if every elements of A is an elements of B. दो सेट है A and B. Set A is said to be subset of B if every elements of A is an elements of B. मतलब देखो A में जितने भी एलिमेंट होंगे ये सारे के सारे B में होंगे, तो हम बोलेंगे A क्या है? A है B का सबसेट। ओके, we can write A सबसेट ऑफ B। ओके, तो कुछ मान लो यहाँ पे A है 5 6 7, B है 5 6 7 8 एंड 9। तो देखो A में कौन कौन है? 5 है, 6 है, 7 है। ये जो है 5 6 7 ये B में भी है। देखो तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B, सो वी कैन राइट A इज सबसेट ऑफ B। ओके, यहाँ पे एक नोट है, एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट is subset of every set। ओके, उसके बाद प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे भी मान लो सपोज दो सेट है ए एंड बी। सेट ए इज said to be proper subset of B if every element of A is an element of B and set V has some extra element which are not in A। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? सपोज मान लो दो सेट है ए एंड बी। सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ every element of A is an element of B and set V has some extra element which are not in A। मतलब
के सारे एलिमेंट बी में तो होंगे, इसके साथ साथ बी में कुछ ऐसे भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे जो कि ए में ना हो। ओके, तो देखो हम प्रीवियस एग्जांपल में लिखे थे, क्या लिखे थे, ए इक्वल टू 5 6 7, बी इक्वल टू 5 6 7 8 9। तो देखो 5 6 7 ए में भी है, 5 6 7 बी में भी है। तो सबसेट का डेफिनेशन ये बोलता है कि खाली ए का जो एलिमेंट है वो सब के सब बी में होना चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं। तो हम इसको ए सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। उसके साथ साथ प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन ये बोलता है ए का सारे एलिमेंट बी में तो होगा ही होगा, उसके साथ बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा। तो देखो यहाँ पे बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा जो कि ए में ना हो, 8 9 ए में नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दोनों की दोनों सही है। ओके, यहाँ पे एक नोट है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट होगा। मतलब सपोज एक सेट है ए, ये खुद का सबसेट होगा, ये सही है। लेकिन हम ऐसे लिखेंगे लिखेंगे ए ये है प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये गलत है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ये सिंबल, इसमें क्या है, एक ये है और एक ये है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो होता है लेस देन इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 5 <5 और एक लिख रहा हूँ कि 5 <5 तो ये गलत है, ये सही है। मतलब लेस देन इक्वल टू में क्या होता था कि आइदर सपोज ए लेस देन बी है तो आइदर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो आइदर ए जो है बी से छोटा होना चाहिए और ए इक्वल टू बी होना, ये दोनों कंडीशन में एक ही ट्रू हो गया तो पूरा ट्रू हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे ए सबसेट ऑफ ए ये जो है ये सही है। मतलब यहाँ पे प्रॉपर सबसेट या इक्वल टू, इस दोनों में एक ट्रू हो जाएगा तो हम लिखेंगे ए सबसेट ऑफ ए। ओके, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट पढ़ने से पहले देखो ये जो है नेचुरल नंबर, ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है जेड का, ये सबसेट है रेशनल नंबर का, ये सबसेट है आर का। और ये जो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर सिस्टम, ये सबसेट है आर का। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? देखो पावर सेट होता क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ a set। सपोज ये एक सेट है जो कि 1 2 3, इसका जितने भी सबसेट होंगे उनको हम इकट्ठा करके एक सेट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं, हम बोलेंगे पावर सेट। ओके, सपोज ए बी ए सेट
The power set of A is denoted as the power set of A is denoted as P of A. ओके, तो इसका जितने भी सबसेट होंगे उनको हम इकट्ठा करके लिखेंगे, उसको बोलेंगे पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, देखो हम पढ़े हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है फाइ, सबका सबसेट होता है। तो फाइ 1 2 3 1 2 2 3 1 3, ये पूरे के पूरे 1 2 3, ये हो गया ए का पावर सेट। ओके, सपोज बी इक्वल टू ए बी, इसका पावर सेट क्या होगा, पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू फाइ ए बी, बी है बी ए बी। ओके, तो देखो if cardinality of A equal to n, then cardinality of power set of A, that is equal to 2 power n। यहाँ पे देखो B का कार्डिनलिटी कितना है, 2, देन पावर सेट ऑफ, ये B है, ओके, पावर सेट ऑफ B, पावर सेट ऑफ B में कितना एलिमेंट है, देखो 1 2 3 4, दैट इज 2 पावर 2 इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे देखो A का कार्डिनलिटी कितना है, 3, तो पावर सेट ऑफ A का कार्डिनलिटी कितना होगा, 2 पावर 3 इक्वल टू 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सपोज ऐसा है, सपोज एक सेट S इक्वल टू, एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एम्प्टी सेट, जो कि है एम्प्टी सेट। तो इसका पावर सेट क्या होगा, देखो S का कार्डिनलिटी कितना है, S का कार्डिनलिटी है 1, तो इसका पावर सेट का कार्डिनलिटी कितना होगा, 2 पावर 1 इक्वल टू 2। तो कौन कौन, तो फास्ट हो गया, हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो यहाँ पे एक एम्प्टी सेट हो गया, उसके साथ ये सेट खुद ही खुद का सबसेट होता है, तो ये हो गया, कितने एलिमेंट है, 1 2, हो गया। तो देखो यहाँ पे एक नोट है, हम जानते हैं कि फाइ जो होता है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हम जानते हैं। तो देखो पावर सेट क्या है, एक सेट है, पावर सेट भी एक सेट है ना, तो पावर सेट में सपोज इसको देखो, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बी एक सेट है, बी में कौन कौन है, ए बी है। देखो पावर सेट बी का हम निकालते हैं, तो इसमें कौन कौन है, फाइ भी है, ए है, बी है, ए भी है। तो देखो फाइ, सपोज चलो और एक बार लिखते हैं इसको, सपोज बी इक्वल टू ए बी, पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू ए बी
ए बी उसके साथ फाइव होगा। तो देखो फाइव बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। ओके, उसके साथ साथ हम जानते हैं कि ये जो फाइव एम्प्टी सेट है ये हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाइव सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। तो देखो यहाँ पे ये नोटिस करने की बात है कि पावर सेट में कोई भी एक सेट ले लो। ओके, कोई भी आर्बिट्ररी सेट ले लो, उसका पावर सेट निकालो। तो एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट इच बोथ एलिमेंट एंड सबसेट ऑफ ए पावर सेट। एम्प्टी सेट जो है फाइव, ये पावर सेट का एलिमेंट भी है, पावर सेट का एलिमेंट भी है, पावर सेट का सबसेट भी है। तो देखो यहाँ पे फाइव बिलोंग्स टू पी ऑफ बी, बी हो गया ए बी, तो फाइव एक एलिमेंट है पी का। उसके साथ साथ हम जानते हैं एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो पावर सेट एक सेट है तो इसका भी सबसेट होगा। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड करेंगे कि एम्प्टी सेट जो है इट इज बोथ एलिमेंट एंड सबसेट ऑफ ए पावर सेट। ओके, तो आज का वीडियो लेक्चर को यहाँ पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।